हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन मनी मार्केट की। इट डील्स इन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल सर्विसेज से डील कर रहे हैं वो होते हैं मनी मार्केट। मनी मतलब जो मनी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग। मनी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है ये मार्केट। इट डील्स विद ऑल द ट्रांजेक्शन इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। सारे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज से डील करता है मनी मार्केट। जिनकी मेच्योरिटी एक साल के अंदर अंदर होती है उनसे डील करता है। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो कन्वर्ट आप इजीली करवा सकते हो मनी के अंदर। एक साल के अंदर अंदर आप मनी में उसको कन्वर्ट करवा सकते हो। तो जितने भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है उसमें डील करता है मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ कलेक्टिव नेम given to the various firms and institution that deals in the various grades of a near money। मतलब near money मतलब मनी से रिलेटेड मतलब एक साल के अंदर जिन चीज़ों को आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो वो शॉर्ट टर्म चीज़ों के अंदर मनी मार्केट डील करता है। तो अब देखते हैं। मनी मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस। कोई वैसी प्लेस नहीं है, कोई ऐसी जोग्राफिकल एरिया नहीं है, कि एक्टिविटी है जो इंक्लूड जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट जो इन चीज़ों में शॉर्ट टर्म में डील करते हैं उनको मैनेज करने का काम करते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मनी मार्केट के। मनी मार्केट के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। जैसे कि अभी बताया, शॉर्ट टर्म असेट्स का मार्केट है ये। फोन पर ये पूरा कंट्रोल हो जाता है मनी मार्केट। ऑन फोन कॉल यू कैन कोऑर्डिनेट दिस। फिर है, इट इज़ अ होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। होलसेल मार्केट है, जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट है वो सारे भर भर के होते हैं इसमें। नॉट अ सिंगल मार्केट बट अ कलेक्शन ऑफ द मार्केट। कोई एक सिंगल मार्केट नहीं बट कलेक्शन ऑफ मार्केट है। मतलब एक सिंगल मार्केट नहीं है बट बहुत सारे शॉर्ट टर्म मार्केट का कलेक्शन है ये। इट फैसिलिटेट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करने का काम करती है। बिना बिना ब्रोकर के ये काम करता है। सारे फाइनेंशियल मार्केट में कोई ब्रोकर नहीं होते हैं। और ये आरबीआई और बैंक के बीच में लिंक बैठाने का काम करते हैं। एंड द प्लेयर्स इन द मनी मार्केट ऑफ आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स एंड द कंपनीज। जो कौन कौन से प्लेयर होते हैं इसमें, आरबीआई होता है, बैंक्स होते हैं और कंपनीज होता है। इन तीनों के बीच में डीलिंग्स होती है। तो सबसे पहला देखते हैं फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट। सबसे पहले फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं। पहला फंक्शन है कि लिक्विडिटी पोजीशन बताना। कमर्शियल बैंक, बिजनेस अंडरटेकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लिक्विडिटी बताना कि वो कितना उनके पास पैसा है और कितना वो लिक्विडिटी में है। फिर दूसरा काम क्या होता है कि इन्फ्लुएंस एंड रेगुलेट द लिक्विडिटी। अब आप कैसे उस लिक्विडिटी को बढ़ा सकते हो, कैसे रेगुलेट कर सकते हो, ज़्यादा है तो कम कर सकते हो। ये सारा काम मनी मार्केट का होता है। फिर है access to the user of the short term funds to meet the requirements of the quickly। जो short term funds हैं, जिन लोगों के पास short term है उनकी requirements को meet करने का काम कराते हैं। कि जैसे आज मैंने कोई short term investment कर दिया और मुझे परसों मेरे को अपना पैसा वापस चाहिए, तो वो ऐसे short term needs को पूरा करने का काम मनी मार्केट्स करते हैं। तो short term funds होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, बिजनेसमैन टू इन्वेस्ट देयर टेम्पररी सरप्लस फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। जितने भी आपका सरप्लस है, टेम्पररी सरप्लस मतलब कि जैसे आज आपने कमाए थोड़े से पैसे और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर एक महीने बाद उसको वापस ले लिया और वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो अपने छोटे छोटे टाइम के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप काम लेंगे ये। फैसिलिटेटिंग फ्लो ऑफ फंड्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस। मतलब इम्पोर्टेंट जगहों पे पैसा लगाने का काम करवाते हैं। बोरोअर्स एंड लेंडर्स को शॉर्ट टर्म के लिए कोऑर्डिनेट करने का काम करवाते हैं। प्रमोट करते हैं लिक्विडिटी को, सेफ्टी को। तो ये सारे काम है, फंक्शन है मनी मार्केट के। अब क्यों इम्पोर्टेंट है मनी मार्केट, क्यों एसेंशियल है। क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ कंट्री करना है हमें। हमें पता है कि मनी मार्केट ऐसी चीज़ है जिससे हमारी इंडिया डेवलप्ड होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए आप अच्छा मनी सप्लाई रखना चाहेंगे। एडुकेट एंड क्विकली ट्रेड एंड इंडस्ट्री। शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होंगे, इट सप्लाई शॉर्ट टर्म फंड्स देंगे जो कि जल्दी से और फटाफट ट्रेड में और इंडस्ट्री में काम में आते हैं। मतलब जिनको जल्दी से फंडिंग चाहिए होती है उनको हेल्प करने का काम करते हैं। डेवलप्ड बैंक हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। अब कैसे स्मूथ फंक्शनिंग में काम करता है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे होता है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। पहला है मनी मार्केट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फाइनेंस टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री है मनी मार्केट।
जो है फाइनेंसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे चाहिए, डे टू डे पैसा चाहिए, मतलब डेली के लिए, मतलब क्योंकि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स वही आगे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, बिल, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, इन सब की मदद से। ठीक है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को डेवलप करने का काम करता है कौन, मनी मार्केट, क्योंकि जितने भी जितने भी रिसोर्सेज उसको मोबिलाइज करना, चैनलाइज करना और इंटरेस्ट रेट को कैपिटल मार्केट में स्टेबलाइज करना, ये काम होता है कैपिटल मनी मार्केट का, ताकि बैलेंस बना रहे फॉरेन एक्सचेंज में। अपना मनी मार्केट को अच्छे से हम मैनेज करेंगे तो। हेल्पफुल टू कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक के लिए कैसे हेल्पफुल है, अब कमर्शियल बैंक के लिए ऐसे हेल्पफुल है कि उनका जो सरप्लस फंड्स है वो उसको क्या करता है, ऐसे रियलाइजेबल असेट में कन्वर्ट कर देता है। पैसे जो फालतू पड़ा है उनको असेट्स में कन्वर्ट कर देता है, कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी बैंक को तो वो क्विकली क्या करेगा, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ पुटिंग कैश, आप उस कैश को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं कि अगर आपको अगले ही मिनट पैसा चाहिए होगा तो आप पैसा उठा सकते हैं। तो और CRR और SLR को भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है, मनी मार्केट। हेल्पफुल टू सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के लिए कैसे फायदेमंद है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड मॉनेटरी पॉलिसी। जो सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई है उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम कौन करता है, मनी मार्केट। कितनी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रही है वो देखना किसका काम है, मनी मार्केट का काम है। रेपोज होता है, रिवर्स रेपोज होता है, OMOs होते हैं, इन सब के फंक्शनिंग देखने का काम भी कौन करता है, मनी मार्केट। फिर नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सूटेबल मॉनेटरी पॉलिसी। अब अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बना सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, वो देखते हैं, मनी मार्केट ही देखता है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे सुधारा जाए, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी कमी है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले रहे हो तो क्या क्या कंडीशन आपको रखनी पड़ती है। तो ऐसी इससे रिलेटेड जितनी पॉलिसीज है वो बनाने का काम भी मनी मार्केट करती है। हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए तो ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उनके शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करने का काम कौन करता है, मनी मार्केट करता है। इन द एब्सेंस ऑफ द डेवलप्ड मनी मार्केट, कोई मनी मार्केट नहीं है तो गवर्नमेंट वुड बी फोर्स टू इशू मोर करेंसी नोट्स। अगर शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट पूरा करने वाला कोई होएगा ही नहीं तो अंत गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए होगा तो किससे कहाँ जाना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक के पास, और वो क्या करेगा, नोट प्रिंटिंग, नोट को प्रिंट करने का काम करेगा और नए नोट करेंसी छापेगा, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसलिए हमारे को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मनी मार्केट के अंदर। अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलप्ड मनी मार्केट। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है डेवलप्ड मनी मार्केट के। सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ देम आर हाईली डेवलप्ड व्हाइल अदर्स आर नॉट डेवलप्ड। कुछ मनी मार्केट ऐसे हैं जो डेवलप्ड है, कुछ ऐसे हैं जो डेवलप्ड नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, कुछ अच्छे से वर्क नहीं कर रहे। तो जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है हाईली डेवलप्ड कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। बहुत अच्छा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है हमारे पास। जो कमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टर्म फंड्स को पूरा करने में बहुत अच्छा काम करता है, और वो लिंक करता है बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द मनी मार्केट। सेंट्रल बैंक और मनी मार्केट को लिंक करने का काम कमर्शियल बैंक का होता है, तो क्योंकि वो एक हाईली डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर है प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की प्रेजेंस होनी भी तो चाहिए, सेंट्रल बैंक कोऑर्डिनेट कर रहा है सब कुछ, तो उसका प्रेजेंस होना भी तो चाहिए। तो जो मनी मार्केट है, अगर कहीं मनी मार्केट होगा वहाँ पे हमेशा सेंट्रल बैंक होगा ही होगा। अगर सेंट्रल बैंक नहीं है तो कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रल बैंक डायरेक्शन और कंट्रोल देने का काम करता है इसको मनी मार्केट को, जिससे मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेंट्रल बैंक। अगर कहीं मनी मार्केट है तो वहाँ पे सेंट्रल बैंक होने ज़रूरी है। तो दिस इज डन थ्रू ओपनिंग। तो ये जो OMO होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो करते हैं बैंक्स, उससे काफ़ी अच्छा बैंक के पास फंडिंग हो जाती है। सेंट्रल बैंक कीप्स द रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड प्रोवाइड्स देम फाइनेंशियल अकोमोडेशन, और रिजर्व खुद के पास रखते हैं और उनको फाइनेंशियल अकोमोडेशन देते हैं। इस तरीके से वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को बैंक की पूरा करते हैं, और फिर वापस जब बैंक के पास पैसा आ जाता है तो वो अपने असेट्स छुड़वा लेते हैं सेंट्रल बैंक से। एग्जिस्टेंस ऑफ द सब मार्केट होना भी ज़रूरी है। मनी मार्केट इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस सब मार्केट्स। बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट मिलके एक बड़ा मार्केट बना है। हर मार्केट एक अलग इंस्ट्रूमेंट में डील करेगा, हर मार्केट एक अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ में डील करेगा। तो एक डेवलप्ड मनी मार्केट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सारे जितने भी छोटे छोटे सब मार्केट है वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए और इंटीग्रेटेड होने चाहिए, मतलब कि खुद से चलने वाले होने चाहिए। और अगर कोई कोऑर्डिनेशन में नहीं होगा तो क्या होगा, सारा का सारा सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और फिर इंटरेस्ट रेट सबकी अलग अलग होगी और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं।
अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल भी होने चाहिए, जो भी एक्सेप्टेबल नेगोशिएबल सिक्योरिटीज, मतलब कि ऐसी सिक्योरिटीज होनी चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो, नेगोशिएबल हो, मतलब कि आप बैंक में जाएं या फिर आप जहाँ भी जाएंगे उसको इनकैश कराने में काबिल हो, तो ऐसी सिक्योरिटीज का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ऐसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल भी होने चाहिए मनी मार्केट है तो। एग्जिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। द सक्सेस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, द सक्सेस ऑफ मनी मार्केट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी मार्केट। अगर सेकेंडरी मार्केट है तभी मनी मार्केट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट फंड क्रिएट करने का काम करता है और फंडिंग ज़्यादा होगी तभी मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लोग इन्वेस्ट करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सैम्पल रिसोर्सेज, availability of sample resources, there must be an availability of sufficient sample नहीं होगा, sufficient resources, sufficient funds to finance the transactions in the sub market। सब मार्केट में मतलब छोटे छोटे मार्केट्स में इतना पैसा होना भी चाहिए कि वो सब चीज़ों को मैनेज करे। दीज फंड में कम विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, ये फंड कहीं से भी आ सकते हैं, कंट्री के अंदर से भी आ सकते हैं, कंट्री के बाहर से भी आ सकते हैं। तो अगर कम सॉरी सही था ये, एम्पल ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि सफिशिएंट, एम्पल मतलब ही सफिशिएंट होता है। तो अगर एम्पल ऑफ रिसोर्सेज मतलब सफिशिएंट रिसोर्सेज अगर किसी के पास नहीं है तो फिर वो स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। ऐसा मनी मार्केट जहाँ पे एम्पल ऑफ रिसोर्सेज नहीं है वहाँ पे काम स्मूथली नहीं होंगे। तो फिर देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फंड। डिमांड एंड सप्लाई कैसे होगा, डिमांड क्रिएट होगी, फिर सप्लाई होगी। जो बैंक डिमांड करेंगे पैसा, जो जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो डिपॉजिट करवाएंगे, तो उससे डिमांड एंड सप्लाई ऐसे चलती रहेगी। और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अलग अलग होती हैं। अदर फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जैसे इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, ट्रेड साइकिल, पॉलिटिक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों पर इफेक्ट करती हैं। अब कंपोनेंट्स देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ मनी मार्केट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट क्या है। सबसे पहला है कॉल मनी मार्केट, CRR, कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक क्या करती है, पैसा बोरो करती है विदाउट कोलेटरल फ्रॉम द अदर बैंक्स। कमर्शियल बैंक ने क्या करा, दूसरे बैंक से पैसा उधार में ले लिया और उसके बदले में कुछ रखा ही नहीं। तो वो होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो इंटर बैंक बोरोइंग होता है। बैंक टू बैंक बोरोइंग अगर होती है तो CRR होता है। जिस रेट पर बैंक टू बैंक बोरोइंग हो रही है वो होती है CRR। तो कॉल मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए लोन, जैसे कि एक दिन के लिए, एक रात के लिए, एक घंटे के लिए भी लोन लिया जाता है और जिसपे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अगर कोई एक बैंक ने दूसरे बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया है, 10 करोड़ का उधार मांगा है एक घंटे के लिए, तो 10% के हिसाब से 1 करोड़ मतलब 11 करोड़ उसको एक घंटे बाद रिटर्न करना पड़ेगा। तो लाइक दैट CRR रेट्स होती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मनी दिया जाता है, मैक्सिमम होता है 14 डेज और मिनिमम होता है एक दिन या एक घंटे के लिए। ठीक है, तो लोन कैसे भी हो सकते हैं, एक दिन से लेकर 14 दिन तक के लिए कैसे भी लोन दे सकते हैं आप, और फिर जैसे ही सरप्लस फंड आते हैं आप उसको वापस से रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं वो किस रेट पे होते हैं, CRR की रेट पे। तो अब बिग इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, यहाँ पे सबसे बिग इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ के प्लेयर्स ही अमेजिंग है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, पार्टिसिपेंट्स और प्लेयर्स इन द कॉल मनी मार्केट। अब कॉल मनी मार्केट में कौन कौन होता है, सबसे पहला है कमर्शियल बैंक एंड RBI, नॉन शेड्यूल बैंक्स जो कि रूरल बैंक्स अगर होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, डिस्काउंटेड फाइनेंस हाउस एंड प्राइमरी डीलर्स, ये सारे किसके पार्ट है, कॉल मनी मार्केट का। तो अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा सुना होगा LIC, UTI, GIC, IDBI, नाबार्ड, स्पेसिफिक फंड्स, ये जितने भी हैं ये सारे पार्ट हैं शॉर्ट टर्म। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के चलते हैं, लेकिन ये मोस्टली मनी मार्केट से रिलेटेड होते हैं। द अबव पार्टिसिपेंट्स आर परमिटेड टू ऑपरेट एज अ लैंडर, ये लोग जितने भी हैं इन सबको अलाउड होता है कि लैंड कर सकें मनी। अब देखते हैं कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट का मतलब क्या होता है, कमर्शियल बिल मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है मनी मार्केट, एक पार्ट ऑफ मनी मार्केट है। इट इज़ अ मार्केट इन विच द कमर्शियल बैंक जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं आर ब्रॉट एंड सोल्ड, वो खरीदे और बेचे जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है बिल मार्केट, जैसे कि ऐसे बिल एक्सचेंज बिल्स होते हैं जिनको आप डिस्काउंट करा के पैसा रिटर्न में ले सकते हैं। तो ये बहुत रिपीटेटिव वे में आ रहे हैं। These are the special institution which provide the discount houses for discounting the commercial bills। एक ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं पूरी की पूरी जहाँ पे आप अपने बिल को जाकर डिस्काउंट करा सकते हो और आप अपना पैसा रिटर्न में एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर बैंक क्या करेगी, सामने वाले से रिकवर करने का काम करेगी।
अब देखते हैं ट्रेजरी बिल्स मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट क्या होते हैं, लास्ट है इसका कि फिर आता है नीचे एडवांटेजेस पढ़ेंगे, पहले वर्ड लिख लेते हैं ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल मार्केट ये ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। अब ट्रेजरी बिल्स होता क्या है, जहाँ पे बेचे और खरीदे जाते हैं क्या, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म बोरिंग गवर्नमेंट की ट्रेजरी एक प्रोमिसरी नोट है जो कि गवर्नमेंट फिक्स टाइम पीरियड के बाद दे देता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता है, 1 साल से अंदर अंदर का होता है, क्योंकि हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होते हैं और ये गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाते हैं ट्रेजरी बिल्स, ताकि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को उठा सके गवर्नमेंट को अगर छोटे टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है तो ट्रेजरी बिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इंपॉर्टेंस रखता है ट्रेजरी बिल्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट नहीं आएगा, गवर्नमेंट में भार नहीं आएगा ट्रेजरी बिल्स के चलते। अब एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी एब्जॉर्ब नहीं होगी, मतलब कि अगर आपके पास पैसा कमी है अभी तो आपने बिल बना दिया, तो जब पैसा आएगा तो लिक्विडिटी मेंटेन हो जाएगी। इट डज नॉट लेड टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इन्फ्लेशन से बचाने का काम करती है। अब एडवांटेज परचेजर और इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेज है कि इट इज़ अ रेडी मार्केट फॉर परचेजर और इन्वेस्टर। एक ये रेडी मार्केट है कि आप एनी टाइम यहाँ डील कर सकते हो, सेफ्टी है क्योंकि गवर्नमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ट्रेजरी बिल्स आर एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर SLR रिक्वायरमेंट। SLR क्योंकि यहाँ पर बैंक टू बैंक होता है, तो CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR भी मैंने डिटेल में दूसरी वीडियो में पढ़ा रखा है कि SLR कैसे रिक्वायरमेंट पूरी करता है। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट मार्केट। अब सर्टिफिकेट्स कैसे होते हैं डिपॉजिट मार्केट का, CD मार्केट, कैश डिपॉजिट मार्केट इज अ मार्केट which deals with the CDs. CDs are the short term cash deposit, are the short term deposit instruments टू रेज द लार्ज सम ऑफ मनी। लार्ज सम ऑफ मनी को छोटे टाइम के लिए रेज करने के लिए CDs यूज किए जाते हैं। द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट विच आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, एक जने से दूसरे जने को पैसा देना है तो CD आप इशू कर सकते हैं। CD मार्केट के एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। CD मार्केट में कौन कौन करता है, अर्न द हायर रिटर्न ऑन देयर सरप्लस। हायर रिटर्न मिलते हैं CD मार्केट में, मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है, आप पैसा रेज कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो और जब भी आपको काम पड़े। और अपॉर्चुनिटी टू द बैंक टू इन्वेस्ट सरप्लस, बैंक के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अपना पैसा सरप्लस पैसा कहीं इन्वेस्ट करें और लोअर कॉस्ट पे ये हो जाते हैं, तो ये फायदे का सौदा है। फिर नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर मार्केट। कमर्शियल पेपर मार्केट इज अनदर सेगमेंट ऑफ द मनी मार्केट। इट इज अ मनी मार्केट विच डील्स विद द कमर्शियल पेपर, जो कमर्शियल पेपर पे डील करते हैं। कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट है जो कि एस्टेब्लिश इन बिग कंपनीज हैविंग हाई क्रेडिट रेटिंग्स, जिनके पास हाई क्रेडिट रेटिंग होती हैं वो इशू करती हैं, एंड दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट टू द कमर्शियल पेपर एंड नाउ कैन बी इशूड इन प्राइमरी डीलर्स। अब कमर्शियल पेपर जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होती हैं वो इशू करती है, आप कमर्शियल पेपर को भी बैंक में जाकर रिडीम करा के अपना पैसा उठा सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो। तो रोल ऑफ RBI इन द कमर्शियल पेपर मार्केट। अब RBI का क्या रोल है कमर्शियल पेपर मार्केट में, तो एक बेगोल कमेटी बनी थी 1987 के अंदर जो कि कमर्शियल पेपर CPs को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था। RBI ने इंट्रोड्यूस करा था CPs को जनवरी 1990 में, और क्या सजेस्ट किया था कि CP शुड बी इशूड टू द इन्वेस्टर डायरेक्टली। इन्वेस्टर डायरेक्टली इशू कर सकते हैं, जो कि साउंड बिजनेस है वो लोग करेंगे। और CPs इशूइंग कंपनी मस्ट हैव द नेट वर्थ ऑफ 5 करोड़ से नॉट लेस देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियां ही CP यूज इशू कर सकती है। और जो इशूइंग कंपनी है वो लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ये 3 कंडीशन डाली थी, ठीक है। अब देखते हैं फीचर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारा कंटेंट अभी तक हमने देख लिया इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक एक टॉपिक के बाद वीडियो पॉज करके उस टॉपिक को पूरा कीजिएगा। जैसे आपने एडवांटेजेस पढ़े तो एडवांटेजेस को अगर आप ढंग से तैयार कीजिए, उसके बाद फंक्शन पे आइए, फिर ऑब्जेक्टिव पे आइए, फिर फीचर पे आइए। एक एक टॉपिक को लीजिए और एक एक टॉपिक को याद कीजिए। पूरा वीडियो एक साथ देखने से कंफ्यूजन होगा ही होगा, क्योंकि ये बैंकिंग में थोड़ा सा दिक्कत ही रहता है, सब चीज़ें सिमिलर दिखती है। फीचर्स और डिफेक्ट्स ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। फीचर्स और डिफेक्ट्स, अब क्या फीचर्स हैं या फिर डिफेक्ट्स हैं इंडियन मनी मार्केट के, वो देखेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ द अनरिकॉग्नाइज सेगमेंट्स। अनरिकॉग्नाइज सेगमेंट्स के ऐसे सेगमेंट्स जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं, जो रिकॉग्नाइज नहीं है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग मनी लैंडर, ऐसे बैंकर्स खूब सारे हैं जो ये लेंडिंग एंड बोरोइंग का काम कर रहे हैं, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते, जो कि
ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सिस्टम के अंदर, क्योंकि वो लोग फिर पूरा सिस्टम को अस्त व्यस्त कर देते हैं। फिर है लैक ऑफ इंटीग्रेशन। लैक ऑफ इंटीग्रेशन में ये क्या बोल रहा है कि अपना जो पूरा मनी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा छोटे हिस्सों में डिवाइड है, और दे आर लूजली कनेक्टेड। अगर वो सारे स्ट्रांगली कनेक्टेड हो तब तो ठीक है, दे आर लूजली कनेक्टेड। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच में। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पूरे फेल हो जाते हैं, जो भी एक्ट होते हैं वो, और जितने भी रूल्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बट चुका है ये। डिस्पैरिटीज इन द इंटरेस्ट रेट, अब सबकी अपने अपने अलग अलग रेट है, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट रेट हो गई, बहुत सारे मार्केट के सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स में पूरा मार्केट डिवाइडेड है, सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट रेट है। तो बहुत सारी रेट्स लाई कर रही है, तो सामने वाले को, इन्वेस्टर को पता ही नहीं चलता कि सबसे बेस्ट कौन सा है, मुझे सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे फ़ायदे का सौदा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। सीजनल डिस्पैरिटी ऑफ द मनी मार्केट। अब सीजनल डिस्पैरिटी है सीजनल डाइवर्सिटी ऑफ द मनी मार्केट। अब सीजनल डाइवर्सिटी कैसे होती है कि ड्यूरिंग द बिजी सीजन ऑफ द नवंबर टू जून मनी इज नीडेड फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ द फाइनेंशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर ऑफ सीजन और ऑन सीजन की बात हो गई। यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है नवंबर टू जून तक, क्योंकि उसके बाद जो टाइम होता है, वहाँ उसके बीच का जो टाइम होता है उस टाइम काफ़ी अच्छा सीजनल बिजनेस चलता है। तो जो क्रॉप्स है उन लोगों को इस टाइम के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो सीजनल कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, एक पीरियड के लिए मनी फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी उनके पास पैसा होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता, कभी डेट से पे ऑफ नहीं हो पाते। एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट। अब बिल मार्केट का है ही नहीं। बिल मार्केट इन इंडिया इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। हमारे यहाँ का बिल मार्केट तो बिल्कुल अच्छा है ही नहीं। यहाँ के जो इंडियन हैबिट्स हैं, इंडियन ट्रेडिशंस है, जो ह्यूंडीज है, जो छोटे छोटे देनदार हैं, उन लोगों के बहुत अलग सिस्टम चलते हैं। तो उससे क्या होता है, बैंकिंग पॉलिसीज फेल हो जाती हैं। आगे देखते हैं लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स। लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स है मार्केट में, जो या तो कमर्शियल बैंक कमर्शियल बिल्स इशू करेगी या ट्रेजरी बिल्स इशू करेगी, क्योंकि कमर्शियल पेपर्स तो कौन इशू करता है, गवर्नमेंट। तो बहुत लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स है शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है भी नहीं, और बहुत ज़्यादा होंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि फिर सब लोग शॉर्ट टर्म में पैसा उठा उठा के बैठ जाएंगे और पे ऑफ नहीं करेंगे। द पार्टिसिपेंट्स इन द इंडियन मनी मार्केट आर लिमिटेड। इंडियन मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बहुत लिमिटेड है। जो लोग रेगुलेट कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं जो रेगुलेशन का काम कर रहे हैं। फिर रेस्ट्रिक्टेड सेकेंडरी मार्केट। रेस्ट्रिक्टेड सेकेंडरी मार्केट मतलब जो सेकेंडरी मार्केट हमारे यहाँ पर है उसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस है जो कि उसको माननी पड़ती है, और वो डिस्काउंट नहीं कर सकते बिल्स को। तो कभी कभी बहुत दिक्कत आती है। जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट्स बने हुए होते हैं वहीं जाके हमें डिस्काउंट कराना पड़ता है। तो वहाँ बहुत बड़ी दिक्कतें आती है। इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बहुत दिक्कतें आती हैं। नो कॉन्ट्रैक्ट विद द फॉरेन मनी मार्केट्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फॉरेन मनी मार्केट से। किसका? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का कोई इंडियन मार्केट का कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी तक बाहरी कंट्री से नहीं बना हुआ। तो फॉरेन डीलिंग्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं सारी। बेनिफिट भी हमने देखे थे, एडवांटेजेस, फीचर्स, हमने सब चीज़ें देखी हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन टॉपिक वाइज जैसे कि मैंने बताया पढ़ेंगे आप टॉपिक वाइज तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।